नेक्स्ट, आपने मेरी पिछली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। आज हम सप्लीमेंट्री एंगल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल उस दिन डिस्कस करा था, उसमें क्या था कि एंगल, दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। उसी से ही हमारा इसमें भी सारा हमारा वही प्रोसीजर होगा, उसी से ही काम चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सप्लीमेंट्री टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे अब सोल्व करते हैं। यह हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें भी हमारा क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या था 90 डिग्री। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, हमसे पूछा गया है दूसरा एंगल क्या होगा। तो एंगल ए हमने मान लिया क्या है हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो इसमें रख दो 80 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस के 80 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से और हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा गया है, ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से कि इसमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है, हमसे दूसरा एंगल पूछा गया है। अब यही है, इसे भी इसी तरह से आप करोगे। मैं ये क्वेश्चन आप इसी तरह से करना, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम 180 डिग्री माइनस 63 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ये और ये 1 हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा कितना हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो हमारा कितना आ गया 117, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा, ये तीनों पार्ट सेम एज हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही तरह होंगे, बस वहाँ पे क्या था 90 था और यहाँ पे क्या है 180 है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया, इक्वल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसमें क्या कह दिया इक्वल, तो इसका भी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं, इक्वल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एक्स और एंगल बी भी हमारा क्या होगा एक्स, ठीक है। तो इसमें सम्स क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एंगल और ए एंगल बी की क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पुट वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट, तो अब हम इसका क्या है सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा है ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ट्वाइस का है तो हम लेट कर लेंगे, लेट कर लिया हमने, एंगल ए इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने एक्स, तो एंगल बी क्या होगा उसका ट्वाइस होगा, ठीक है। अब हम इसमें फिर वही फॉर्मूला लगना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमने क्या माना था एक्स, तो ये क्या है हमारा 2x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमसे उन्होंने क्या, ये तो हमें x की वैल्यू मिली है, ये जो मिली है हमें x की मिली है, लेकिन वो पूछा है ट्वाइस ऑफ इट्स एंगल, इसका ट्वाइस क्या होगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ट्वाइस, इसका ट्वाइस एंगल निकल गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कहा है कि 10 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि उसमें क्या था जो हमने कल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था, क्वेश्चन उसमें था 10 मोर देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या है 10 लेस देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो उसमें तो हमारा क्या था एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या था हमारा 90 डिग्री, लेकिन ये हमारा क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, और लेस का है तो क्या करेंगे हम -10, लेस मतलब कम, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। ठीक है, अब 180 माइनस 10 170 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमने लेट कर लिया एक्स है, तो ये भी हमारा क्या होगा एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 170 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 170 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गया है कि इफ ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 4:5 देन फाइंड द स्मॉलर एंगल। इसमें क्या पूछा है हमसे स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो वो हमें क्या है 4:5। ठीक है, अब इसमें भी हम लेट कर लेंगे। लेट कर लिया हमने फर्स्ट एंगल। ठीक है, वो हमारा कितना है 4x, और सेकेंड एंगल हमारा क्या है वो हमारा क्या है 5x। ठीक है, फिर वही है फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू कितना है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंगल हमारा क्या है 4x है, और सेकेंड एंगल हमारा क्या है 5x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 + 5 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ x की वैल्यू मिली है, और उन्होंने हमसे पूछा क्या है स्मॉलर। अब हम देख लेंगे जो सा इन दोनों में एंगल में स्मॉलर होगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या है x की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई कितना है x की 20, तो 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, और 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100। तो स्मॉलर कौन सी है हमारी 80 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट। अब हमारा ये मिक्सअप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के भी और सप्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विच इज 1/3 ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा है उन्होंने कि राइट एंगल का क्या है वो 1/3 है। कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम 1/3 निकाल लेंगे पहले किसका राइट एंगल का। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 1/3 ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल हमारा पहले तो सबसे पहले तो ये है कि राइट एंगल होता क्या है, ये हमारा होता है 90 डिग्री। क्या होगा ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसका 1/3 निकालेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हमारी वैल्यू तो निकल चुकी है 30, तो हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू वो हमारा क्या होता है 90 माइनस जो भी हमें मेजर करा हुआ एंगल होता है। हमने यहाँ पे अभी कौन सा मेजर एंगल करा है 30, तो 90 माइनस के 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये हमारे दोनों फाइंड हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड एक्स इफ एंगल ऑफ मेजर x + 10 डिग्री एंड x - 30 डिग्री आर। इसमें दोनों पार्ट में हमसे यही एंगल दोनों पूछे गए हैं। क्या इन्हीं एंगल को दोनों को लेकर के हमें एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा गया और सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया। ठीक है, तो हमारा इसे हम मान लो हमने लेट कर लिया, ये हमारा एंगल ए हमने लेट कर लिया है। ठीक है, और ये हमने एंगल बी क्या कर लिया लेट कर लिया है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रख दो इसमें। हमारी क्या है
एक्स प्लस के 10 प्लस एक्स माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये देखो ये बीच में प्लस है तो हम इसके ब्रैकेट दोनों ओपन कर सकते हैं, अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस होता तो अंदर हमारे ब्रैकेट ओपन करने पर साइन जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस 10 डिग्री प्लस एक्स माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स 2x, ये प्लस के 10 है और ये माइनस के 30 है, तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो क्या हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन ही होगा। और साइन किसका रहेगा ग्रेटर वाले नंबर का, और ग्रेटर वाला नंबर इसमें क्या है 30 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन आएगा। और 30 माइनस 10 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस के 20 उधर जाके काहे के हो जाएंगे प्लस के, तो 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 20 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख करके दोनों एंगल फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हम ये दोनों एंगल रख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 था, यहाँ पे रख दिया 55 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू क्या है x माइनस के 30 डिग्री, तो 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 25 डिग्री। अब ये देखो कि ये जो हमारे आए हैं ये सही है कि गलत है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा क्या है 90 डिग्री आना चाहिए, तो इन्हें ऐड करना 5 और 5 10 1 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये दोनों एंगल जो हमारे आए हैं वे बिल्कुल राइट एंगल है, तो यही हमारे क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड कहा था कि x की है, x की वैल्यू तो हमारे यहाँ फाइंड हो चुकी है। अगर इसी में वो ये पूछ लेता कि इन दोनों एंगल को भी फाइंड करना, तो आप आसानी से इन दोनों एंगल को भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, मैंने उसमें ये भी एक्स्ट्रा और आपको समझा दिया है। अब है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, इसी तरह से हमारा जैसे ये हमने एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री, तो उसी तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A अभी हमने लेट क्या करा था x प्लस के 10 डिग्री था, और एंगल B हमारा क्या है x माइनस के 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे भी फिर वही है माइनस के 20 डिग्री, क्योंकि हमारा क्या है एक प्लस एक माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 180 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 200, 2x इज इक्वल टू 200। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ये 100। तो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू क्या है पूछा गया था सप्लीमेंट्री एंगल में, x की वैल्यू तो यहाँ पे निकल गई। अगर आपसे इसी में सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल और एंगल B की वैल्यू पूछेंगे तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो एंगल A हमारा क्या था x प्लस के 10 डिग्री। ठीक है, x कितना है हमारा 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, एंगल B हमारा क्या था x माइनस के 30 डिग्री, 100 माइनस के 30 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये देखो आपके ये दोनों एंगल सही है कि नहीं है, आप इसे भी तो चेक करोगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। 100 प्लस 70 110 प्लस 70 180, यानी कि ये जो एंगल आए हैं हमारे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंगल हुज सप्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है हमारा जो हमें फाइंड करना है एंगल क्या है वो सप्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम्स है किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल वो क्या है 4 टाइम्स है किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है हमारा 180 माइनस एक्स डिग्री। ये मैंने पीछे भी इसे भी फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। ठीक है,
तो 4 मल्टीप्लाई ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 और ये 0 एज इट इज रह जाएगी, ठीक है, माइनस के 4x। अब ये माइनस के वेरिएबल टर्म को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये 4x हमारा क्या है ग्रेटर है, हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का ये काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा। ये 360 डिग्री हमारा प्लस का एज इट इज रहेगा, ये क्या है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस का। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x और 360 माइनस 180, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे एंगल पूछा गया था कि वो कौन सा एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और रह गया है हमारा, वो आप खुद डिस्कस कीजिएगा। मैं आपको एक बार वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा सेम एज इससे जो अभी मैंने क्वेश्चन कहा है उसी ही तरह है। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट्री एंगल इज 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसमें क्या था 4 टाइम्स था, इसमें क्या है 6 टाइम्स है। आप इसे ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताना, मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।